मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान जंगल को देख पाते हैं। उस जंगल के बाहर फेंसिंग लगाई हुई थी। तभी वहाँ पे एक बंदा ट्रक लेकर आ जाता है। उस बंदे का नाम मोलर था। मोलर अपने साथ एक गाय को भी लेकर आया था। मोलर उस गाय को लेकर जंगल के अंदर जाता है। गाय को वहाँ पर छोड़ने के बाद मोलर वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं एक अजीब सा क्रिएचर उस गाय के पास आकर उसे मार कर कच्चा खा जाता है। उसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम रोजी था। रोजी अपने माता पिता के साथ एक फैमिली ट्रिप की तैयारी कर रही थी। उसके बाद वो सब लोग अपने कार से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग अपनी मंजिल तक जा रहे थे तब वो लोग बाकी लोगों से अपना रास्ता पूछते हैं। सभी लोग उस मंजिल का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो कोस्टल रोड से चले जाए, लेकिन वो लोग गलती से जंगल की तरफ से जाते हैं। रोजी का पिता जॉन गाड़ी चला रहा था। तभी रोजी और रोजी के भाई में लड़ाई हो जाती है। जब जॉन उनकी लड़ाई सुनता है तब वो गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब वो लोग नीचे उतर कर देखते हैं तो जिस जानवर से कार टकराई हुई थी वो जानवर वहाँ पे नहीं था। ये देखने के बाद वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई भी जानवर कैसे भाग सकता है। तभी रोजी जंगल में उस जानवर के पैर के निशान देती है और उस निशान का पीछा करने लगती है। तभी एक कार पीछे से आती है और रोजी के पिता जॉन को कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और तुम इस जंगल की जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो और कोस्टल एरिया से अपने मंजिल तक जाओ। उसके बाद रोजी की फैमिली वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने फार्म हाउस के पास पहुँच जाते हैं। रोजी के भाई कैस्पर को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इस घर में वाईफाई नहीं था, लेकिन रोजी को ये जगह बहुत पसंद आ जाती है। रोजी बाहर घूमने के लिए जाती है और उसे एक सुनसान घर दिखता है। उसके बाद रोजी को उस जानवर की याद आ जाती है जिसको जॉन ने कार से ठोक दिया था। इसलिए रोजी उस जानवर को देखने के लिए अपने साइकिल से जंगल की तरफ जाती है। तभी कैस्पर और उसकी माँ शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग करते हुए कैस्पर को एक लड़की दिखती है जिसका नाम लिव था। कैस्पर को लिव बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद कैस्पर उससे बात करने के लिए जाता है और वो दोनों शाम के वक्त एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद रोजी की माँ उसके पड़ोसी से बात करने के लिए जाती है। उसके पड़ोसी का नाम कैरन। कैरन रोजी की माँ से कहती है कि वो जंगल से दूर ही रहे। उस रात सब लोग जब डिनर कर रहे थे तभी रोजी डिनर करने से मना कर देती है और चुपके से पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल जाती है। रोजी जंगल में उस जानवर को ढूंढने के लिए जाती है जिसने कार को टक्कर मारी थी। थोड़ी देर बाद वो फेंसिंग के पास पहुंच जाती है जहाँ पर सब लोग जाने से मना करते थे। वहाँ पर उसे एक क्रिएचर दिखता है जो घायल अवस्था में था। रोजी को उस क्रिएचर पर दया आ जाती है, इसलिए वो उस क्रिएचर को उठाकर अपने साथ घर लेकर आती है। उसके बाद वो उस क्रिएचर को ट्रैक्टर के ऊपर रखती है और जब वो उस क्रिएचर को हाथ लगाती है तो उसके हाथ में काला खून लगता है। वो क्रिएचर चुपके से रोजी पर अटैक करता है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि बहुत सारी चिड़िया जंगल छोड़कर भाग रही थी। उसके बाद रोजी और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। ब्रेकफास्ट करते समय रोजी के पिता सब लोगों को कहते हैं कि वो आज जंगल में एक क्रिसमस ट्री काटने के लिए जाएंगे, लेकिन रोजी उनको मना कर देती है और कहती है कि उसे घर में बैठकर आराम करना है। उसके बाद रोजी की पूरी फैमिली जंगल के पास जाती है और रोजी घर में रहती है। थोड़ी देर बाद रोजी बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसने उस क्रिएचर को रखा था। रोजी अपने साथ बैंडेज भी लेकर जाती है ताकि वो उस क्रिएचर की मलहम पट्टी कर सके, लेकिन उस क्रिएचर को रोजी से डर लग रहा था इसलिए वो छुपता रहता है। तभी हम देख पाते हैं कि मोलार फिर से एक गाय को लेकर जंगल में जाता है। तभी मोलार जमीन पर एक छोटी बच्ची के पैर के निशान देखता है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम जंगल में जाकर उस गाय को छोड़कर आ जाओ, मुझे एक जरूरी काम करना है। थोड़ी देर बाद कैस्पर घर आ जाता है और जोजी को ढूंढने लगता। फिर उसे जोजी बेसमेंट में मिल जाती है। कैस्पर जोजी को पूछता है कि वो वहाँ ऊपर क्या कर रही है। रोजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए रोजी कैस्पर को सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनने के बाद कैस्पर जल्दी से रोजी की कंप्लेंट करने के लिए माता पिता के पास जाता है, लेकिन रोजी उसे कैसे भी करके मना लेती है और उसे कहती है कि ये हम दोनों के बीच का टॉप सीक्रेट है। उसके बाद कैरन और रोजी दोनों उस क्रिएचर की देखभाल
देखभाल करने लगते हैं। कैरन उस क्रिएचर को बैंडेज भी लगाता है। ये सब कुछ मोलार चुपके से बाहर से देख रहा था। ये देखकर मोलार घबरा जाता है और जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। जाते वक्त वो रेडियो की मदद से अपने दोस्त को बताता है कि उस क्रिएचर का एक बच्चा इस फैमिली के पास है, इसलिए वो क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तुम जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलो। ये सुनने के बाद मोलार का दोस्त जल्दी से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक क्रिएचर पीछे से पकड़ता है और मार देता है। थोड़ी देर बाद मोलार उस जंगल के पास जाता है और जल्दी से अपने दोस्त को बाहर से आवाज देने लगता है, लेकिन तभी मोलार के दोस्त का सिर मोलार की गाड़ी पे जाकर टकराता है। ये देखकर मोलार बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिव अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रही थी। तभी वहाँ पे मोलार आ जाता है और सब कुछ उन दोनों को बताता है। ये सुनने के बाद कैरन और लिव दोनों भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि गैस्पर और रोजी दोनों बेसमेंट में जाते हैं उस क्रिएचर को मिलने के लिए। वो दोनों देखते हैं कि वो क्रिएचर एक बिल्ली को मारकर खा गया था। ये देखकर कैस्पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो इस क्रिएचर के बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताएगा, लेकिन रोजी को वो क्रिएचर बहुत पसंद आता है, इसलिए वो कैस्पर को फिर से मना लेती है। रोजी फिर प्यार से उस क्रिएचर का नाम कीको रखती है। तभी कैरन सभी विलेजर की एक मीटिंग बुलाती है और सब लोगों को सब कुछ सच सच बता देती है। फिर कैरन रोजी के घर जाती है और उन सब लोगों को कॉफी पीने के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। उसके बाद सब लोग कैरन के घर पर कॉफी पीने के लिए जाते हैं। कैरन के घर पर रोजी कैरन से पूछती है कि जंगल के बाहर ऐसे फेंसिंग क्यों लगाई हुई है। कैरन कहती है कि ये सब कुछ एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट की वजह से हुआ था और इसकी वजह से वहाँ की पूरी मिट्टी रेडियो एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने वो फेंस इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना जा पाए। उसके बाद रोजी वॉशरूम के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि कैरन के घर पर बहुत सारी हड्डियां रखी हुई थी और वहाँ पर कुछ जादुई किताब और उनके साथ जादुई पत्थर रखे हुए थे। ये देखकर रोजी को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो कैरन के घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो भागते हुए अपने घर के बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर वो कीको को ढूंढने लगती है। अभी वो देखती है कि मोलार ने कीको को पकड़ लिया है। फिर मोलार कीको को एक बैग में डालकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रोजी भी उसका पीछा करती है और चुपके से उस फेंसिंग के अंदर चली जाती है। उसके बाद रोजी की फैमिली भी घर आ जाती है। वो लोग घर आकर रोजी को ढूंढने लगते हैं। फिर कैस्पर बेसमेंट में जाता है। फिर कैस्पर के माता पिता कैस्पर को रोजी के बारे में पूछते हैं। फिर कैस्पर अपने माता पिता को सब कुछ सच बता देता है। कैस्पर कहता है कि वो एक मॉन्स्टर क्रिएचर को पाल रहे थे। पहले तो रोजी के माँ को ये सब कुछ एक प्रैंक लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रोजी की चिंता होने लगती है। फिर वो दोनों उस फेंस के पास चले जाते हैं और कैस्पर उस फेंस के पास रोजी की बाइक देखता है। फिर रोजी के पिता जॉन कैस्पर को कहते हैं कि तुम जाकर उस फेंस की चाबी लेकर आओ। फिर रोजी की माँ कुछ क्लू को ढूंढने लगती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि रोजी जंगल के एक सुनसान घर के अंदर जाती है। वो उस घर के अंदर कीको को ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर कीको नहीं था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर था। उस क्रिएचर को देखकर रोजी डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसके पीछे लग जाता है। फिर रोजी गलती से लकड़ी काटने की मशीन चालू कर देती है और वो क्रिएचर उस मशीन के पास जाने की वजह से मर जाता है। फिर रोजी जैसे कैसे करके वहाँ से निकल जाती है और एक बड़े क्रिएचर को मार देती है। तभी मोलार उस फेंस के पास आ जाता है और जॉन मोरेल को वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी मोलार और जॉन में हाथापाई होने लगती है। तभी मोलार अपनी गन निकालता है, लेकिन जब जॉन अपने आप को बचा रहा था तभी गन से एक बुलेट शूट हो जाती है जो पावर स्टेशन के उजाकर लगती है। उसी वजह से फेंस में पावर सप्लाई बंद हो जाता है। उसके बाद मोलार का पैर एक फंदे में फंस जाता है। इसी वक्त फायदा उठाकर रोजी की माँ वो दरवाजा खोल देती है। तभी हम देख पाते हैं कि कैरन कैस्पर को चाबी देने से मना कर देती है, लेकिन वहाँ पे लिव आ जाती है और लिव कैस्पर को चाबी देती है और वो दोनों लिव के बाइक से जंगल के अंदर तक जाते हैं। फिर रोजी को वो क्रिएचर दिखता है और वो उसके पास जाने लगती, लेकिन तभी रोजी की माँ उसको पीछे से आकर पकड़ती और उस क्रिएचर को मिट्टी से दूर
दूर करने लगती है। ये देखकर रोजी अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोजी की माँ उस क्रिएचर के बच्चे को उससे दूर करती है और रोजी को लेकर बाहर निकलने लगती है। तभी उस जंगल से बहुत सारे क्रिएचर निकलते हैं और रोजी की माँ की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन क्रिएचर को पता चल जाता है कि उस फेंसिंग में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, इसलिए वो सब क्रिएचर उस फेंसिंग के ऊपर जोर से मारने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिव और कैस्पर अपने बाइक से फेंसिंग की तरफ आ रहे थे। जब लिव आकर देखती है कि पावर कट ऑफ हो चुका है, वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो फेंसिंग के पास जाती है जहाँ पर वो एक बड़े से होल को देखती है। ये देखकर लिव को समझ में आ जाता है कि वो सारे क्रिएचर जंगल के बाहर निकल चुके हैं। तभी हम देख पाते हैं कि रोजी के माता पिता और रोजी दोनों कैरन के घर पे जाते हैं। कैरन रोजी के माता पिता को कहती है कि इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो, अब तुम लोगों को जल्दी से उस फेंस को ठीक करना होगा और इलेक्ट्रिसिटी वापस लानी होगी। वो ये भी कहती है कि इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि कैस्पर और लिव फिर से अपने गांव में आ जाते हैं। जब वो लोग गांव में आ जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि सब लोगों को उस क्रिएचर ने मार दिया था। गांव में सभी जगह पर लाशें बिछाई हुई थी। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कैरनल, रोजी की माँ, रोजी और उसके पिता सब लोग एक बेसमेंट में छुपे हुए हैं। हम देख पाते हैं कि मोलर एक दूसरी जगह पर छुपा हुआ था जहाँ पर वो क्रिएचर आ जाते हैं। वो क्रिएचर मोलर पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। मोलर को मरा हुआ देखकर जॉन भी घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। निकलते समय वो गलती से अपना वॉकी टॉकी वहाँ पर ही गिरा देता है। तभी हम देख पाते हैं कि एक क्रिएचर रोजी पर अटैक करने वाला था, लेकिन कैरन उसे बचा लेती है। फिर कैरन को समझ में आ जाता है कि रोजी ही वो लड़की है जिसने उस क्रिएचर को पाला हुआ था, इसलिए वो रोजी को लेकर कार में बैठ जाती है और उसे क्लोरोफॉर्म लगाकर बेहोश कर देती है। रोजी की माँ उसको पीछे से पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कैरन अपनी कार को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर कैरन रोजी को लेकर जंगल के बीचों बीच जाती है और रोजी के गले को चेन से बांध देती है और फिर कैरन वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि मोलर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर मोलर और लिव मिलकर उस फेंसिंग को ठीक कर देते हैं। फिर वो लोग मिलकर पावर सप्लाई भी चालू कर देते हैं। फिर मोलर और उसके साथ सभी लोग लिली को बचाने के लिए जंगल के बीचों बीच जाते हैं। जब वो लिली को बचाने ही वाले होती है कि तभी कर्नल वहाँ पे आ जाती है। कर्नल सब लोगों को धमकी देती है कि अगर तुमने लिली को बचाया तो मैं तुम लोगों को गोली से मार दूंगी। कैरल सब लोगों को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ से कीको आता है और उसे काटता है, जिसकी वजह से कैरन का शॉट चूक जाता है। तभी पीछे से एक और क्रिएचर आ जाता है और कैरन को मार देता है। इस सब का फायदा उठाकर सब लोग फिर से कार के अंदर बैठ जाते हैं और वो फेंसिंग के बाहर निकल जाते हैं। फेंसिंग के बाहर जाने के बाद मोलार जल्दी से उस फेंसिंग के ऊपर फिर से ताला लगाता है। उसके बाद पूरी फैमिली आइलैंड से बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी कैस्पर लिली को भी अपने साथ जाने के लिए पूछता है, लेकिन लिली उसे मना कर देती। फिर जब लिली के पिता उसको जाने के लिए बोलते हैं तब लिली उनके साथ दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसी ही हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।